देखिए 15 तारीख को एक थाना क्षेत्र पिंजौर है उसमें एक रॉबरी की घटना हुई थी। 15 शाम को तकरीबन 6 बजे 4 लड़कों ने जो स्कॉर्पियो पे सवार थे उन्होंने चाकू के नोक पे एक मनजिंदर नाम के व्यक्ति को वहां से किडनैप किया था और स्कॉर्पियो बिठा के फिर जो है उसे बरवाला एरिया में ड्रॉप किया गया था। इसी दौरान उन्होंने इससे जो है करीब 17-18 हजार जो है उसे छीने थे। इसके अलावा उसे मोबाइल छीना था। तो चाकू की नोक पे जो था ये वारदात की गई थी इन चार लड़कों द्वारा जो स्कॉर्पियो में सवार थे। इसके बाद फिर तुरंत पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए पहले तो एफआईआर करवाई है इसमें अंडर सेक्शन 3094 और 140(3) जो रॉबरी और किडनैपिंग की धाराएं हैं, क्योंकि ये दिस रॉबरी वाज ऑन दी हाईवे एंड दैट टू आफ्टर सनसेट। तो ये एक संगीन धारा है इसके लिए, इसीलिए उसके बाद फिर पुलिस जो है इंक्लूडिंग हमारी जो क्राइम यूनिट्स है वो तुरंत हरकत में आई हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर कार्रवाई इसमें शुरू की है। हमने इसमें टीम्स का गठन किया था। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था। एक टीम जो है हमारी डिटेक्टिव की इसमें फिर लगी थी, एक क्राइम यूनिट 26 की और क्राइम यूनिट 19 की। इसमें फिर हमें सफलता मिली है। कल हमने 2 लड़कों को जो इसमें वांटेड थे इस एफआईआर 163 में 2 लड़कों को हमने अरेस्ट किया था फेस 1 सेक्टर 19 पंचकुला में। उनका नाम था आशीष और वीरेन जो है ये रहने वाले हैं चरखी दादरी, गांव पड़ता है पिछुआ कला, चरखी दादरी के रहने वाले हैं। 2 हमने ये कल अरेस्ट किए थे और उसके बाद जो है आज सुबह हमें मुखबिर खास द्वारा ये सूचना मिली थी कि जो इसमें अन्य 2 वांटेड हैं, फरार हैं, उनकी जो है साइटिंग HSIDC जो इंडस्ट्रियल एरिया है हरिपुर बरवाड़ा चौकी क्षेत्र में वहां पे की गई है। अगर प्रॉपर वहां पे गश्त की जाए तो ये एप्रीहेंड किए जा सकते हैं। इसमें इमीडिएटली हमारी जो टीम्स हैं फिर हरकत में आई हैं। ऑलरेडी इनकी तलाश जारी थी। वहां पे क्राइम पुलिस की जो टीम है वहां पे वो गश्त करी थी। इसी दौरान जो है 5:30 के करीब जो है इनको इंडस्ट्रियल एरिया जो HSIDC है हरिपुर में वहां पे साइड किया गया था। इनको देखते ही फिर पुलिस ने इनको सरेंडर करने के लिए कहा, बट इन्होंने जो है पुलिस पार्टी पे ही फायर किया। उसी दौरान फिर जो इसमें मुठभेड़ हुई है हमारी पुलिस पार्टी क्राइम 19 की जो टीम है और इन 2 एक्यूज के बीच में। दोनों एक्यूज जो है ये पैदल ही थे, जस्ट टू एस्केप फ्रॉम दी अरेस्ट। इन्होंने जो है फिर पुलिस पे फायर किया है। पुलिस पे इन्होंने 2 फायर किए थे। एक जो फायर है हमारे मुलाजिम की बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उस पे लगा था और हमारी तरफ से 3 फायर हुए थे। जो है इसमें 2 फायर इनके दोनों के जो है लेग्स पे लगे हैं। जो इसमें हमारे वांटेड 2 थे, जैसे मैंने बताया फरार चल रहे थे, दोनों की पहचान फिर की गई और वो उनके नाम जो है फिर एक का नाम योगेश कुमार और दूसरे का नाम दीपेश कुमार पाया गया। दोनों ये हमारे 163 में ही वांटेड थे। योगेश जो है ये अलादीनपुर का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, और दीपेश जो है पिछुआ कला चरखी दादरी का ही रहने वाला है। तो जो 3 इसमें अभी तक हमने 4 इसमें 2 अरेस्ट कर लिए हैं और 2 के आज जो है हमने एप्रीहेंड कर लिया है आफ्टर ब्रीफ एनकाउंटर। इसमें अभी 4 जो हैं हमारे वांटेड इसमें जो थे, 3 जो है पिछुआ कला डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के रहने वाले हैं और एक जो योगेश है वो अलादीनपुर डिस्ट्रिक्ट भिवानी का रहने वाला है। इसमें जो आज जिनका इनकाउंटर हुआ है इसमें दीपेश जो है और योगेश दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। दीपेश के खिलाफ पहले भी जो है किडनैपिंग और मारपीट के पर्चे हैं गुड़गांव में, और जो योगेश है इसके खिलाफ भी संगीन धाराओं में पहले पर्चे हैं गुड़गांव में। इसके खिलाफ जो है अपना 111 जो है लगी हुई है, 111 चार्जेस एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो है धारा मानी जाती है। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर आर्म्स एक्ट भी पर्चे हैं गुड़गांव में। इनफैक्ट ये भी निकल के सामने है प्रारंभिक पूछताछ में, जो योगेश है ये रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है और ये वेपन्स सप्लाई करने का भी काम करता है। इन्होंने पिछले साल जो ये 111 जिसमें लगी एफआईआर में गुड़गांव में हुई थी उसमें इसने वेपन्स जो है सप्लाई किए थे। इनका अंजाम था अपने साथियों से मिलके एक वारदात को अंजाम देने का इनका था प्लान, बट वो किसी कारण नहीं एग्जीक्यूट हुई। बट अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ के सामने आया कि इन्होंने जो है वेपन सप्लाई किए थे उस वारदात को अंजाम देने के लिए।
तो उसके बाद फिर एनकाउंटर के बाद इमीडिएटली दे सस्टेन बुलेट इंजरीज एंड उसके बाद इनको फिर सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में ले जाया गया। अभी जो है इनका इलाज चल रहा है। डिस्चार्ज होने के बाद फिर इनको फर्दर अरेस्ट किया जाएगा। तो विद इन 48 आवर्स वी वर एबल टू नैब ऑल 4 ऑफ द अक्यूज वांटेड इन दिस रॉबरी केस। दो को हमने कल अरेस्ट कर लिया था विद जो गाड़ी है स्कॉर्पियो वो भी हमने रिकवर कर ली थी और 2 को जो आज एप्रीहेंड कर लिया गया है। तो 48 आवर्स में हमने जो हमारी क्राइम यूनिट्स है उन्होंने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए तेजी से इसमें जो है कार्रवाई की है और चारों को हमने कर लिया है, एप्रीहेंड कर लिया है। किसी वारदात को अंजाम देने की बात है क्या? ये ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया इन्होंने रॉबरी जो की थी 15 तारीख शाम को, तो चाकू के नोक पे इन्होंने जो है जो है इसमें विक्टिम मनजिंदर सिंह है वो HMT का ही रहने वाला है, थाना क्षेत्र पंजौर का। उसको इन्होंने चाकू के नोक पे पहले उठाया था, किडनैप किया था, फिर उससे पैसे छीने थे, मोबाइल छीना था और फिर उसे जो है बरवाला एरिया में जाके ड्रॉप किया था, फेंका था। तो सर इनका चारों का प्रोफाइल क्या, कितने पढ़े लिखे हैं? कोई स्टूडेंट भी इनमें से कोई? ये चारों ही स्टूडेंट हैं। अभी जो पूछताछ में लगा है कि जो दुपेश है ये +2 कर रहा है और जो योगेश है ये डिप्लोमा कर रहा है। जो वेपन हाँ जी, इसमें जो इनकाउंटर हुआ है अभी सुबह, इसमें जो रिकवरी हुई है इसमें .32 बोर की पिस्टल, बेरेटा पिस्टल हमने रिकवर की है और 2 लाइव जो है राउंड्स भी इसमें हमने रिकवर किए हैं। सर जैसे कि इसका ऑस्ट्रिया और तुर्की की नेटवर्क की मेल की पिस्टल्स मिली है, कहीं ना कहीं सर ये इंटरनेशनल नेटवर्क से भी कोई पूछताछ की जाएगी? जी अभी वो सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इन्होंने जो वेपन है किसने सप्लाई किए और क्या कोई फर्दर इसमें ये वारदात देने का इनका था इरादा, तो वो इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आएगा। तो जैसा भी हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन का पता चलेगा वी विल अपडेट यू। सर ब्लैक स्कॉर्पियो इन आरोपियों के पास थी बिना नंबर की, तो क्या वो चोरी की है या इनमें से किसी की है, पता लगा अभी? अभी जो इनसे पूछताछ की जा रही है ये बता रहे हैं कि जो स्कॉर्पियो इन्होंने रेंट पे ली थी वो, और तो आजकल ये आवर के हिसाब से रेंट पे चला हुआ सिस्टम। हाँ इन्होंने रेंट पे ये जो है ब्लैक स्कॉर्पियो ली थी। कहाँ से लिए थे इन्होंने ये अभी इन्होंने जो प्रारंभ में पूछने पता लगा कि वहीं से चक्की दादरी से ही इन्होंने ली थी, अपने किसी दोस्त की थी जी, किसी दोस्त की थी इनकी, तो उससे इन्होंने रेंट पे ली थी। सर एक तरफ चाकू के नोक पर लूटपाट करते हैं और दूसरी तरफ पुलिस पर फायरिंग करते हैं, दोनों अलग अलग बातें सामने आ रही है सर। जी उसमें जैसे मैंने बताया 163/26 जो है इमीडिएटली पुलिस ने FIR की थी जो रॉबरी और किडनैपिंग के केस में, जो 15 तारीख घटना है। और आज की जो हमारी मुठभेड़ है उसमें अलग से इन्होंने जो है पुलिस पार्टी पे फायर किया है, उसमें अलग जो FIR लॉन्च की जाएगी जो थाना चंडी में पड़ता है। सर आशीष और वीरेन का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? आशीष और वीरेन का कोई ऐसा अभी नहीं है क्रिमिनल बैकग्राउंड, बट इनका जैसे मैंने बताया दीपेश और योगेश का है, इनके खिलाफ है 2-2 3-3 पर्चे हैं इनके खिलाफ। तो भी रिमांड पे छोड़े कौन आशीष वीरेन कैसे हैं, कितना रिमांड? अभी इनका हमने कल अरेस्ट डाली है, आज इनको पेश किया जाएगा, बाकी इनका तो अभी इलाज जो है चल रहा है। ठीक है।